जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की। इंडिया यानी भारत अपनी रिच डाइवर्सिटी और स्ट्रॉन्ग यूनिटी के साथ न केवल अपने पीपल, कल्चर, हिस्ट्री से बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई वैल्यूज से भी डिफाइन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत आर्टिकल 1 से होती है, जो एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेटमेंट है जो भारत को डिफाइन करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 इंडिया की आइडेंटिटी का मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसमें लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन स्टेट्स। ये न तो केवल हमारे देश को डिफाइन करता है, बल्कि नेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इस बारे में भी बताता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है। फेडरेशन स्टेट्स में जहां स्टेट्स को अलग होने का अधिकार होता है, वही यूनियन वर्ड सेंटर के स्ट्रांग होने पर जोर देता है। दूसरे शब्दों में कहे तो इंडिया एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी स्टेट्स अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते। ये हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान निर्माताओं द्वारा जानबूझकर चुना गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, का मानना था कि यूनियन इंडिया की यूनिटी को दर्शाता है और यह भी इंश्योर करता है कि इंटरनल डिफरेंसेस और रीजनल आइडेंटिटी के बावजूद भी राष्ट्रीय एक बना रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 को 3 क्लॉजेस में डिवाइड किया गया है। चलिए हर एक क्लॉज को अच्छे से समझते हैं। क्लॉज 1, डेफिनेशन ऑफ इंडिया। क्लॉज 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। यह हमारे देश की डबल आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। इंडिया का यूज फॉर्मल पर्पस के लिए किया जाएगा। वही भारत शब्द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कल्चरली सिग्निफिकेंट रखता है। क्लॉज 2, टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लॉज 2 टेरिटरी ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करता है, जिसमें 3 पार्ट शामिल है: द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज एंड एनी अदर टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड। इसका मतलब है कि भारत का क्षेत्र केवल प्रेजेंट में जो बॉर्डर है उस तक सीमित नहीं है, बल्कि यदि लीगली न्यू टेरिटरीज को एक्वायर किया जाता है तो इसको एक्सपैंड भी किया जा सकता है। क्लॉज 3, टेरिटोरियल चेंजेस। क्लॉज 3 पार्लियामेंट को स्टेट की बाउंड्रीज रीऑर्गेनाइज, न्यू स्टेट को ऐड या अदर टेरिटोरियल में चेंज करने का अधिकार देता है। इस क्लॉज में इंडिया को पिछले कुछ वर्षों में नए राज्यों के फॉर्मेशन से लेकर यूनियन टेरिटरीज के रीऑर्गेनाइजेशन तक मैप को बदलने की पावर भी दी है। आर्टिकल 1 को ड्राफ्ट करते समय संविधान निर्माताओं के पास यूनाइटेड इंडिया का एक क्लियर विजन था। उन्होंने फेडरेशन के बजाय यूनियन को चुना, जिससे देश को दर्शाया जा सके जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यूनिफाइड हो। और ऐसा होने के बाद भी भारत अपनी डाइवर्स रीजनल आइडेंटिटी रखता है। ये स्ट्रक्चर्स इंडिया के हर स्टेट को यूनिक कल्चर और लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हुए नेशनल इंटीग्रिटी या राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने में हेल्प करता है। इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने की चॉइस फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत को दर्शाता है। आर्टिकल 1 के साथ इंडिया को रिजिड यानी कठोर बॉर्डर से नहीं, बल्कि यूनिटी और एडेप्टेबिलिटी से डिफाइन किया गया है। आज आर्टिकल 1 की इंपॉर्टेंस हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रीजनल डिफरेंसेस के बावजूद भी हम एक राष्ट्र के रूप में जुड़े हैं। हमें आर्टिकल 1 एक सिंपल स्टेटमेंट लग सकता है, लेकिन ये इंडिया की यूनिटी, रेजिलियंस और ग्रोथ की कैपेसिटी का एक पावरफुल रिमाइंडर है। सिटीजन के लिए आर्टिकल 1 को समझना याद दिलाता है कि भले ही हम अपनी आइडेंटिटी में यूनिक है, लेकिन हम अपने देश के लिए एक कमिटमेंट से बंधे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, so please like, share and subscribe for more educational content.